हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, क्योंकि 13 तक हमने कर लिए थे। तो आज 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन में बता रहा है कि ये जो मल्टीपल है, ये दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स यानी ये इसको अगर ए माने, देखो ये इसके जैसा है और ये इसके जैसा है, तो अगर इसको ए माने, इसको बी माने और इसको बी और ये होगी, तो ये हमें करवाना चाह रहा है कि ए बी का जो मल्टीपल है, ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीपल इज़ नॉट इक्वल टू ए बी बी ए का मल्टीपल। ठीक है, ये ऐसे प्रूफ करवाना चाह रहा है। तो चलिए इनको करते हैं। इसमें बस ये करना है, अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे मिस्टेक भी हो जाए, बाई मिस्टेक कुछ भी हो जाए, तो मिस्टेक से तो गलत आएगा ही, बराबर इक्वल आएगा ही नहीं, तो वो तो अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मतलब ना के बराबर करने चाहिए। तो अब देखिए इनके मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पर आपको मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, कैसे करते हैं अच्छे से। तो ये रो और इस कॉलम की इस रो में, ठीक है। तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, ठीक है, इस कॉलम की इस वाली रो में, ठीक है। अब इस कॉलम की इस वाली रो में करेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस ये इसकी इसमें करेंगे तो 7 इंटू 3, ठीक है। अब इस वाले कॉलम की पहली वाली रो में करेंगे, यानी 5 की 1 में, यानी सेम पोजीशन के जैसे ये फर्स्ट पे, ये फर्स्ट पे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और ये फर्स्ट पे, इस फर्स्ट के प्लस, बीच में प्लस का साइन, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 4, ओके 1। अब इसकी इसमें करेंगे तो 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4, ओके। तो कितना आ गया, ये लिख देंगे LHS। सबसे पहले हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10 प्लस -3, 10 -3, ये 5 इंटू 5 और 4 में करेंगे तो -4, ठीक है। तो 6 2 12 प्लस में 7 3 21 और यहाँ करेंगे 6 और ये करेंगे तो 7 28, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे 5 में 4 गए 1, 12 और 21 कितने हो गए, हो गए 3 और 33 और 28 और 6 34, ठीक है। अब देखिए RHS, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अब LHS, ना सॉरी LHS, अब देखेंगे यहाँ पे RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी इस वाले मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, ठीक है। अब नीचे इसकी इसमें करेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4। अब इसकी इसमें इस वाले कॉलम की इस वाली रो करेंगे, इस वाले कॉलम से लेंगे हम, है ना। तो 1 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 1, ये 7 है यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले रो की इस वाली कॉलम में, इस वाले कॉलम की इस वाली रो में करेंगे तो 1 इंटू 3 -1 इंटू 3 प्लस में 7 इंटू 4। अभी हो जाएगा 10 प्लस 6 -2 7 5 3 15 प्लस 6 2 24 3 1 -3 प्लस 28, ठीक है। ये कितना हो गया यहाँ पे 16, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 5 4 9 और 2 1 3, यहाँ पे कितना बचेगा 25, ठीक है। तो देखिए LHS आ रहा है, ये RHS आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RH, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ये आ गया, ये दोनों सेम है ही नहीं, ठीक है। तो 14 का जो सेकंड क्वेश्चन है तो वो भी सेम ही है, इसकी तरह ही है। तो उसमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई सही, मतलब सही क्या, बराबर तो आएंगे ही नहीं। अगर आपसे मिस्टेक हुई तब भी बराबर नहीं आएंगे, तो तब भी आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो नोट करो मत करो, ये आपकी मर्जी है, मेरे को बस मेथड बताना था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 ऑर्डर की, 3/3 ऑर्डर है इसका, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड करना है a² - 5a + 6i, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू है, यहाँ पे चाहिए, i की वैल्यू है 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो मैं बता देता हूँ।
3/3 का आइडेंटिटी यानी इसका मैट्रिक्स होगा वो होगा ये, ठीक है, 0 1 0 0 1, ठीक है। 3/3 का जो आई होता है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो ये होता है। हमें ए पता है, आई भी हमें पता है, ए स्क्वायर यानी हमें सिर्फ ए स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालनी है और बाकी इसमें डायरेक्टली पुट करेंगे, फाइंड वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो अब हम देखते हैं ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, ठीक है, ए का मल्टीप्लाई ए में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सब ये लिखेंगे पहले 2 0 1 2 1 और 3 और 1 -1 और 0, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए की 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0, ठीक है। अब ऐसे ही इस वाले कॉलम की इस वाले में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जगह है क्या, चलो हम लिख लेंगे थोड़ी सी। अब देखिए इस वाले कॉलम की इस वाले इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 की 2 में करेंगे तो 2 × 2, फिर प्लस में 2 की 0 में करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 1 की 1 में करेंगे तो 1, ठीक है। अब इस वाले कॉलम की इस वाले रो में पहले इसमें करें, फिर इस वाले करेंगे, फिर इसमें करेंगे, यानी इस वाले कॉलम की, ठीक है। तो अब 2 की 2 में करेंगे तो यहाँ पे फिर से 2 × 2 प्लस 2 की 1 में करेंगे तो 2 × 1 प्लस 1 की 3 में करेंगे तो 1 × 3, ठीक है। अब इस वाले रो में करेंगे तो 2 × 1 प्लस 2 × -1 प्लस 1 × 0, तो यानी 0, ठीक है। अब इस वाले कॉलम की इस वाले रो में, अब इस वाले कॉलम की करेंगे तीनों रो में, ठीक है। तो 0 × 0 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में 1 × 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस ये यहाँ पे माइनस है, -1 और 1 की इसमें करेंगे तो प्लस में 1 × -1, ठीक है। अब इस वाले इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 की 1 में करेंगे तो 1 प्लस 1 की -3 में करेंगे, -3 की 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 × -1, ठीक है। अब इस वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 की -1 में करेंगे तो यहाँ पे -1 और -1 की 0 में करेंगे तो प्लस में 0, ठीक है। अब 1 की अब इस वाले कॉलम करेंगे तीनों में तो 1 की 2 में करेंगे तो यहाँ पे 2 × 1 प्लस 3 × 0 यानी 0 प्लस 0 × 0 यानी प्लस 0, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देता मैं। अब 1 की 2 में करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 3 की 1 में करेंगे तो 3 और 0 की इसमें करेंगे 3 में तो 0। अब 1 की 1 में करेंगे तो 1, 3 की -1 में करेंगे तो -3 और 0 की 0 में करेंगे तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 की 2 में करेंगे तो 2 और प्लस 2 दूनी 4 और प्लस में 0 है, 0 कुछ नहीं है, 2 और दूनी 4 और 1 कितना हो गया यहाँ पे, तो हमारी जो ये मैट्रिक्स आएगी ये इसको लिख देते हैं हम, ये हो गया यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 1 2 और 3 1 3, ये होगा 3 2 5 और 4 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9 आ जाएगा यहाँ पे, इसको ऐड करके, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 और 1 प्लस में 2 4 और नहीं 2 और ये -2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 और इंटू -1 बाकी 0 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, बचेगा सिर्फ। यहाँ पे क्या है 1 है प्लस में और -3, तो -3 और +1 कितना हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है। अब यहाँ पे -1 ही बचा है, यहाँ पे सिर्फ -1, ठीक है। चल के मेरा थोड़ा गीला हो रहा है इधर से। 2 1 जा 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 और 2 यहाँ पे बचेगा 5 और -3 और +1 यानी -2, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा, ये 1 है -1, ठीक है। तो ये जो a² की वैल्यू है इज इक्वल टू ये आ गई, ठीक है। a² की वैल्यू आई है ये। अब मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ और इसको सॉल्व करेंगे। अब ना हमें सबकी वैल्यू पता है, a² की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू यही है और i की वैल्यू मैंने बताई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सीधा, ठीक है। इसमें माइन रखते हैं। देखो पहले मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन हमारी a² -5a
और प्लस 6i, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी ये, तो इसको लिख देते हैं 5 माइनस 1 और 2, और यहाँ पे 9 माइनस 2 और 5, और यहाँ पे 0 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। और माइनस में 5i, यानी 5i मीन्स अगर यहाँ पे 5i कर देते हैं हमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसमें ऐसे a बराबर ये, तो 5a इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नहीं 5 की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में करेंगे, ठीक है। तो 5i का मीन्स कितना हो जाएगा, देखो 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 5 गुना, इसका 5 टाइम्स, तो 5 गुना करेंगे इस सभी एलिमेंट्स का, तो 5a का मतलब, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 5 की 0 में करेंगे तो 0, 5 की 1 में करेंगे तो 5, ठीक है। तो ये 5a का मान आ रहा है, ठीक है। 5a की वैल्यू मैट्रिक्स आ रही है, ए की नहीं, ए तो ये है, 5a की वैल्यू, 5a का जो मैट्रिक्स आएगा वो 5 की मल्टीप्लाई करने पाएगा इन सब में, ठीक है। तो 5a लिख रहा हूँ मैं, ये जो 5a है ना ये वाला, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो 5 की 2 में करेंगे तो यहाँ पे 10, और 5 की 1 में करेंगे तो 5, 5 की 3 में करेंगे तो 15, ठीक है। 5 की 1 में करेंगे तो 1, 5 की -1 में करेंगे तो -5, 5 की 0 में करेंगे तो 0, ठीक है। और प्लस में 6i, तो 6i, तो 1 0 1 मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा i है, और लेकिन हमें चाहिए 6i, तो 6 की से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, बस ये होगा हमारा 6i, ठीक है। बस अब इसको जोड़ के और ऐड घटाने करने, जोड़ घटाने करने, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, पहले ना इनको इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में है ना, तो पहले ये प्लस में है, तो ये प्लस, तो इनको ऐड करेंगे पहले, तो 6 और 5 11, 0 और -1 2 और 0 2, ठीक है। 9 और 0 9, -2 और 6 4, 5 और 0 5, 0 और 0 0, -1 और 0 -1, -2 और 6 4, ठीक है। और माइनस में ये मैट्रिक्स ये वाली, तो क्या यहाँ पे 10 0 5, और यहाँ पे 10 5 और 15, और यहाँ पे 5 -5 और 0, ठीक है। अब इजिकल टू यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आंसर क्या है हमारा देखो, अब बस हमें इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो 11 में से 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, -1 में से, या -1 ही ना, हाँ, -1 में से 0 जाए, -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 ही बचेगा। 2 में से 5 माइनस करेंगे तो -3 बचेगा। 9 में से 10 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1, 5 में से 15 माइनस करेंगे तो -10, 0 में से 5 माइनस करेंगे तो -5, -1 में से -5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। तो ये आपका ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपने नोट कर लिया, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।